IUCN के रेड लिस्ट में चीता की स्थिति है लीस्ट कंसर्न, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, वल्नरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में, नई दिल्ली में, ईटानगर में या फिर हैदराबाद में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। अगला सवाल, इनमें से किस सेवा हेतु भर्ती अब विशेष रूप से डिजाइन एक परीक्षा के जरिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए, दिल्ली मेट्रो, बी, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, सी, भारतीय रेलवे या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा मेंडस क्या है? एक वायरस, एक गैर लाभकारी संगठन, नासा का एक अंतरिक्ष कैप्सूल या फिर एक चक्रवात? तो मेंडस एक चक्रवात है, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला सवाल, हाल ही में रेपो रेट में हुई बढ़ोतरी के बाद वर्तमान रेपो रेट हो गई है 5.25%, 6.25%, 6.05% या फिर 6.50%? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। 2022 के लिए इस दिवस की थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, लेट्स स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स या फिर इक्वालिटी? सही आंसर है ऑप्शन ए, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? ए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर डी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न, 4 दिसंबर को किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई? ए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी, KR नारायणन, सी, R वेंकटरमन या फिर डी, APJ अब्दुल कलाम? सही उत्तर है ऑप्शन सी, R वेंकटरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सिंधुजा नामक एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT मद्रास या फिर IIT बॉम्बे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही ई संजीवनी है एक कोविड वैक्सीन, राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा, कैंसर की दवा या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या फिर 9 दिसंबर को? ये दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे, हाल ही में सरकार ने कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है? 16, 21, 31 या फिर 9? सही जवाब है ऑप्शन बी, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन यानी पद्मा का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? अशोक कुमार टंडन को, मनोज कुमार मिश्रा को, पूर्व न्यायाधीश मूलचंद गर्ग को या फिर पूर्व न्यायाधीश जाफर इमाम को? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्व न्यायाधीश मूलचंद गर्ग। नेक्स्ट सवाल, विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे हर साल कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को या फिर 8 दिसंबर को? ये दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने हाल ही में भारत में एंटी मिस इन्फॉर्मेशन अभियान लॉन्च किया? ट्विटर, गूगल, मेटा या फिर बफरबॉक्स? सही जवाब है ऑप्शन बी, गूगल। अगला प्रश्न, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स यानी DEH इनमें से किसकी एक पहल है? भारी उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT, वाणिज्य विभाग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT, वाणिज्य विभाग। अगला सवाल देखते हैं, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस यानी WAC और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, इंदौर में, मुंबई में या फिर गोवा में? सही उत्तर है गोवा, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। अगला सवाल, इसरो ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क यानी स्पिन लॉन्च करने हेतु इनमें से किसके साथ एक समझौता किया है? जिक्सॉ, गामा, सोशल अल्फा या फिर नासा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोशल अल्फा।
अगला सवाल, किस तिथि को ढाका में मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई? 10 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, 8 दिसंबर को या फिर 11 दिसंबर को? सही उत्तर है विकल्प बी, 6 दिसंबर। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? चेन्नई में, नई दिल्ली में, पटना में या फिर गोरखपुर में? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेन्नई। अगला और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने 33 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी? आपके ऑप्शन है ए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बी, दिल्ली उच्च न्यायालय, सी, केरल उच्च न्यायालय या फिर डी, बॉम्बे उच्च न्यायालय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय